नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। चीन से मुकाबले के लिए भारत खरीदेगा फ्रांस से 26 राफेल एम। ये आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य से उड़ेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब एक बार फिर से फ्रांस से 26 राफेल एम खरीदने वाला है। इनमें से 22 सिंगल सीटेड राफेल एम के साथ 4 ट्रेनर विमान शामिल है। इसमें फ्रांस की कंपनी दशो एविएशन ने बनाया है इसे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अगुवाई में 13 जुलाई को रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डीएसी की बैठक होने वाली है। बैठक का एजेंडा 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी देना है। हाल ही में नौसेना ने औपचारिक रूप से रक्षा मंत्रालय को 5 से 6 बिलियन डॉलर यानी कि 41 से 49 हजार करोड़ रुपए में से राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के अपने इरादे भी कन्फर्म किए थे। कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों को बुलाया है डिनर पर। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी इसमें शामिल किया गया है। दरअसल अगले साल यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को इकट्ठा करने के मकसद से ये बैठक की जा रही है। इससे पहले देखा गया था कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें 15 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। इस बार कांग्रेस की वोट से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक के लिए 24 पार्टियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। कांग्रेस ने आपको भी कॉल करके इस मीटिंग में शामिल होने का न्योता दिया है। 18 जुलाई को यह बैठक बेंगलुरु में होगी और उससे एक दिन पहले डिनर रखा गया है। ईडी के डायरेक्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका मिलने के बाद अमित शाह ने अब कहा है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा को मिले एक्सटेंशन रद्द कर दिए हैं। ईडी डायरेक्टर एसके मिश्रा का कार्यकाल दो बार बढ़ाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के दोनों फैसलों को अवैध करार दिया। हालांकि मिश्रा को जनहित में 31 जुलाई तक पद पर बने रहने में मोहलत दी गई है। एसके मिश्रा का कार्यकाल नवंबर में खत्म होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर के बाद 4 महीने कम ही रह गए हैं। इस मामले में जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने कहा है कि 2021 और फिर 2022 में एक्सटेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2021 वाले आदेश के खिलाफ था। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट को मिश्रा का कार्यकाल और न बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट और दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टैब्लिश एक्ट में संशोधनों को बरकरार रखा है। इन बदलावों के बाद अब ईडी और सीबीआई का कार्यकाल एक साल करके 3 बार बढ़ाने की ताकत मिली है। देश भर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन असामान्य हो चुका है। युद्ध स्तर पर चल रहा है राहत और बचाव का कार्य। इस वक्त पूरे देश में भयंकर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। खासकर उत्तर भारत के राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। और इसी बीच आईएमडी ने बारिश को लेकर एक नई जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हरिद्वार समेत गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में अधिकांश नदियां जलस्तर के जो खतरे के निशान है उसे छू चुकी हैं। बांधों और जलाशयों में पानी अब खतरे के निशान के करीब पहुंच चुके हैं। तो वहीं अब हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद काफी नुकसान हुआ है। हिमाचल के कई जिलों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कई जगह भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का यमुना नदी भी अब जलस्तर उसका खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है। दिल्ली में एक बार फिर से श्रद्धा वॉल्कर जैसी घटना हुई है। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास टुकड़ों में एक लड़की की लाश मिलने के बाद सनसनी मच चुकी है। अब पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है आज सुबह करीब 9 बजे सूचना मिली थी कि एक लड़की की लाश का कुछ हिस्सा जैसे सिर और शरीर के कुछ हिस्से बरामद हुए थे। इसके बाद पुलिस ने फ्लाईओवर से जुड़े जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस को ये शक है कि बॉडी के कुछ पार्ट नजदीकी जंगलों में भी मिल सकते हैं, इसीलिए पुलिस आसपास भी गहनता से जांच कर रही है। दिल्ली के फ्लाईओवर के पास इस तरह से लाश मिलने के बाद कई तरह के सवाल एक बार फिर से उठ रहे हैं। फिलहाल लड़की की लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस वारदात के बाद एक सवाल ये भी उठ रहा है कि दिल्ली में पिछले कुछ समय से हत्या और फिर लाश के टुकड़े करके कई मामले जो इस तरह से देखने को मिले हैं, इनमें सबसे ज्यादा चर्चित श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड रहा। श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उस केस में आरोपी ने पहले गला दबाकर हत्या की थी, इसके बाद शव के 35 टुकड़े कर दिए थे। यौन शोषण के आरोप में फंसे यूपी के कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण ने एक महिला रिपोर्टर से बदसलूकी की है। कार के गेट से दबाकर उसका माइक तक तोड़ दिया है। दरअसल महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण का एक नया वीडियो इस वक्त सामने आया है, जो उनकी मुसीबतों को और बढ़ा सकता है। असल में ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला रिपोर्टर के साथ
बदसलूकी करने का और माइक को कार के गेट से दबाने का आरोप लगा है। ये पूरा मामला न्यूज चैनल के कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है और अब ये सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड बन चुका है। कांग्रेस ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह का अहंकार देखिए। एक महिला पत्रकार सवाल पूछ रही थी तो उसे डांटा और जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसका माइक तोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी अपने इस चहेते सांसद की करतूतों पर कब तक चुप रहेंगे? सरहद पार कर पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर यूपी के ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव आई सीमा हैदर के मामले की सच्चाई जानने के लिए पुलिस अब एक्टिव हो चुकी है। अब पुलिस ने सचिन मीणा के घर पहुंचकर 1 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस ने सीमा हैदर से सचिन से पहचान, दोस्ती और प्यार को लेकर नेपाल में मुलाकात और रबुपुरा आने तक का सवाल पूछा। साथ ही बरामद कागजात के संबंध में गहनता से पूछताछ की गई। पुलिस सीमा से कागजात जो बरामद की है या सिम कार्ड, मोबाइल फोन, 3 आधार कार्ड, इसमें उलझी हुई है। दूसरे देश का मामला होने की वजह से केंद्रीय एजेंसियां और इंटरपोल की मदद से जांच पूरी होने की बात कही जा रही है। इसके लिए स्थानीय पुलिस ने आला अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी है। चर्चा तो ये भी है कि शासन ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। सीमा हैदर की प्यार की कहानी में अपराध की शुरुआत सीमा के 4 बच्चों संग बिना वीजा के सरहद पार कर आने से होती है। पुलिस ने सीमा के पास से 3 आधार कार्ड बरामद करने का दावा किया है। शुरुआत में खुफिया विभाग के एक सूत्र ने जानकारी दी थी कि ये आधार कार्ड एडिट कर फर्जी ढंग से बनाए गए थे। इन आधार कार्ड में सीमा ने खुद को सचिन की पत्नी और रबुपुरा निवासी बताया था। इस तरह से एक आधार कार्ड उसके बच्चे का भी है। हरियाणा में बारिश के बाद 7 जिलों में हालात बिगड़ चुके हैं। कैथल में घग्गर का पानी डेंसर लेवल को पार कर चुका है। इस वक्त घग्गर में पानी का लेवल 28.3 फीट पहुंच चुका है, जो कि खतरे के निशान से 6 फीट ऊपर है। यहां से गुजर रही सतलुज यमुना लिंक यानी कि SYL नहर में पानी आने से खरल के पास किनारा टूट चुका है। इससे 35 गाँव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। करनाल, पानीपत और सोनीपत में यमुना के ओवरफ्लो होने से पानी गाँव में घुस चुका है। सड़कों पर लंबे जाम देखने को मिल रहे हैं। पंजाब की बठिंडा केंद्रीय सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनंद फानन में उसे फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का पिछले कुछ दिनों से लगातार बुखार उतर नहीं रहा था। ज्यादा हालत खराब होने के बाद उसे जेल प्रशासन को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल में फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त कर दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड जैसे राज्यों में सक्रिय है। वो लॉरेंस बिश्नोई जेल से अपने गैंग को ऑपरेट करता है। इसके अलावा अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई और अजरबैजान से लॉरेंस का भाई सचिन थापन पूरे गैंग को ऑपरेट करते हैं और इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में टीएमसी ने किया विपक्ष को धराशायी। ममता बनर्जी ने हासिल की बड़ी जीत। दरअसल पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव 2023 में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस भारी जीत की ओर अग्रसर दिख रही है। बीती रात हुई मतपत्रों की गिनती में टीएमसी को राज्य में चुनाव आयोग ने अब तक घोषित परिणामों में अजय बढ़त दी है। SEC के मुताबिक सत्तारूढ़ टीएमसी ने बुधवार सुबह 8 बजे तक 34,359 ग्राम पंचायत सीटों पर कब्जा हासिल कर लिया। साथ ही 752 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि मतगणना काफी हद तक शांतिपूर्ण रही, लेकिन छिटपुट इलाकों की वजह से भांगर में बम फेंके गए। जहां चुनाव से पहले कई मौतें भी हुई, वहीं रात अनियंत्रित भीड़ पर केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई, जिसके चलते ISF समर्थकों और IPS अधिकारी एक समेत पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। तो देखते रहिए आप गुजरात फर्स्ट।